नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसपीडी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात के अंदर आज आखिरी और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के अंदर 14 जिलों की 93 सीटों पर हुए वोटिंग का आज फाइनल रुझान सामने आ चुका है। इस फाइनल रुझान ने आज पूरे देश की 5 एजेंसियों ने जिस प्रकार के सर्वे आंकड़े जारी किए हैं वो सभी नेताओं की बड़े तौर पर वो नींद उड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, गुजरात के अंदर 14 जिलों की 93 सीटों पर इस बार 872 उम्मीदवार खड़े थे और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों के अंदर जनता ने कैद कर दी है। अब 8 दिसंबर को फाइनल नतीजा सामने आने वाला है, लेकिन नतीजों से पहले जिस प्रकार के जो फाइनल सर्वे सामने आ रहे हैं वो सभी नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ाने वाला सर्वे सामने आ रहा है। ऐसे में गुजरात के अंदर प्रथम चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को हुई थी और 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जहां पर वो चुनाव आयोग की तरफ से वो 58% वो मतदान हुआ है दूसरे चरण के अंदर। और दूसरे चरण में 93 सीटों को लेकर जिस प्रकार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े तौर पर सभी नेताओं की नींद उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, गुजरात के अंदर पिछली बार दूसरे चरण में वो हार्दिक पटेल की वजह से भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं और हार्दिक पटेल से इस बार किस पार्टी को नुकसान होने वाला है, आज सर्वे ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी। और गुजरात में हुए 58% मतदान में आज किस पार्टी को दूसरे चरण में कितनी सीटें मिलने वाली है, आज आपको सर्वे में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज आपके बीच 93 सीटों का एक एक करके आंकड़ा रखने वाले हैं। कौन से शहर में इस बार कौन सी पार्टी की जीत होने वाली है और कौन सी पार्टी सबसे आगे चलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, पहला राज्य हमारे साथ आ चुका है अहमदाबाद। यहाँ पर 21 सीटों में वो 5 दिसंबर को वोट हुए हैं और फाइनल सर्वे में भाजपा को 8 सीटें तो कांग्रेस को 10 सीटें और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। और अहमदाबाद की 21 सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। अगले जिला हमारे साथ आनंद आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पर हुई वोटिंग ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है, जो पिछली बार के आंकड़ों में कहीं गुना आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है। भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस अकेली को 5 सीटें मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक आनंद के अंदर। अगला जिला हमारे साथ मेहसाणा आ चुका है। यहाँ पर आज लगातार वोटिंग जारी थी और सबसे ज्यादा मेहसाणा में वोटिंग हुई है और 7 सीटों में इस बार भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस अकेली को 4 सीटें और मेहसाणा के अंदर भी 1 सीट पर भाजपा पसारती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ में पंचमहल आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 सीटों के अंदर हुई वोटिंग का फाइनल सर्वे सामने आ चुका है, जब सर्वे के माध्यम से भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस अकेली को 3 सीटें और पंचमहल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है और भाजपा को तगड़ा झटका देती नजर आ रही है। दाहोद की कुल 6 सीटों को लेकर भी आज फाइनल सर्वे आ चुका है, जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और दाहोद के अंदर हुई 6 सीटों में वोट के अंदर भी फाइनल सर्वे ने इस बार कांग्रेस की जीत बताई है। ऐसे में गांधीनगर की कुल 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों में इस बार भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ। और गांधीनगर की कुल 5 सीटों में इस बार भाजपा पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटों पर झटका लगता नजर आ रहा है। खेड़ा जिले की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, तो बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बार खेड़ा में हुई कुल 6 विधानसभा सीटों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीत करती नजर आ रही है, लेकिन 27 वर्षों के बाद भाजपा को कई सीटों पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वडोदरा की कुल 10 सीटों की बात करें तो भाजपा 6 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर नजर आ रही है और वडोदरा के अंदर इस बार भाजपा पार्टी की जीत होती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बार भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए 4 सीटों पर बहुमत पाती नजर आ रही है। पाटन की कुल 4 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीटों पर नजर आ रही है और 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। और पाटन में वो 4 सीटों के अंदर भी इस बार कहीं बड़ा बहुमत बदलता नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। बनासकांठा की कुल वो साबरकांठा की कुल 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों में आज लगातार वोटिंग के बाद भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और साबरकांठा की कुल 4 सीटों के अंदर भी बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अरावली की कुल 3 सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, वहीं 1 सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और अरावली की कुल 3 सीटों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है आज के चुनाव में।
ऐसे में छोटा उदेपुर की कुल 3 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस भी 1 सीट पर नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर नजर आ रही है। छोटा उदेपुर के अंदर तीनों पार्टियों को एक ही सीट मिलती नजर आ रही है, जो पिछली बार पूरा बहुमत भाजपा के साथ गया था। अगला जिला हमारे साथ महिसागर आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर हुई वोटिंग का फाइनल सर्वे सभी नेताओं की नींद उड़ाता नजर आ रहा है। जब भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस अकेली को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है और महिसागर के अंदर इस बार कांग्रेस का ज्यादा बहुमत दिखाई दे रहा है। बनासकांठा की कुल वो 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और बनासकांठा के अंदर भी सबसे बड़ा झटका इस बार भाजपा को लगता नजर आ रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा पार्टी को कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। वलसाड की कुल 5 सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें और 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी इस बार गुजराती नहीं बल्कि हर एक राज्य में कई बड़ी पार्टियों को झटका देने में तुल चुकी है। पोरबंदर की कुल 2 सीटों की बात करें, भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस भी 1 सीट पर नजर आ रही है और पोरबंदर के अंदर इस बार भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर, दोनों के बीच में दोनों बहुमत इस बार विजयी होते नजर आ रहे। वहीं दोस्तों बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और कुल 9 सीटों में इस बार भी कहीं बड़ा बहुमत बदलता नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। अमरेली की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, वहीं बीटीपी पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार जो लगातार कहीं बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है सर्वे के मुताबिक अमरेली के अंदर। अगला जिला हमारे साथ मोरबी आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों के अंदर भी भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और बाकी पार्टियों को इस बार सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। मोरबी की कुल वो 3 विधानसभा सीटों के सर्वे में राजकोट की कुल 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और राजकोट के अंदर हुए चुनाव के बाद भी बहुत ही बड़ा फाइनल सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी कर दिए। जूनागढ़ की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है और बाकी पार्टियों को इस बार सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जूनागढ़ की कुल वो 5 सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कहीं बड़ा सर्वे बदलता नजर आ रहा है। सुरेंद्रनगर की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। सुरेंद्रनगर की कुल वो 5 सीटों के अंदर जो बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों भावनगर की कुल 7 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी है वो इस बार 4 सीटों पर नजर आ रही है तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और गुजरात के अंदर हुए सर्वे में इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जो भावनगर की कुल 7 सीटों के अंदर भी आंकड़े बदलते नजर आ रही। द्वारका में हुई वोटिंग के बाद इस बार 4 सीटों में फाइनल सर्वे ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जो अकेली कांग्रेस कह रही थी हम जीत करेंगे, लेकिन इस सीटों में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर, 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियां नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ सोमनाथ आ चुका है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें और सर्वे के माध्यम से भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट पर इस बार सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक जो सोमनाथ की कुल वो 4 विधानसभा सीटों के अंदर भी बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नर्मदा की कुल 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर इस बार भाजपा बल्कि नहीं कांग्रेस नजर आ रही है और भाजपा पार्टी और आम आदमी पार्टी को सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। नर्मदा में कुल 2 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार इस बार गुजरात के अंदर हुई वोटिंग में कई बड़ी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन सर्वे ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया